धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर दयालु और कृपा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, लूका की किताब में हम लोग है, नया नियम की सर्वेक्षण है और आप लोग लूका की किताब में चल रहे हैं। आज तीसरा भाग है, तीसरा या चौथा भाग नहीं, तीसरा भाग। ओके, तीसरा भाग हम लोग देख रहे हैं। भाई लूका की किताब में कितनी अध्याय है? 24। ऐसे डर डर के बोल रहे 24 की अध्याय, बस डर डर के बोल रहे, कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। 2 भाग है। यीशु मसीह 1 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक क्या कर रहा है? 1 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक यीशु मसीह क्या कर रहा है? सब खोलने की क्या जरूरत है? पढ़े नहीं क्या? हाँ, और फिर 20 अध्याय से लेकर 24 अध्याय में क्या कर रहे हैं? वो खोएयों को बचाता, उसके पहले खोएयों को ढूंढ रहा है। इतनी सी तो बात है, पूरा अध्याय आ गया, पूरा किताब आ गया। यीशु 1 से लेकर 19 तक क्या कर रहा? ढूंढ रहा, खोएयों को खोज रहा। और 19 अध्याय से 24 अध्याय तक खोएयों को बचा रहा ना, खोएयों को बचा रहा। लूका की किताब किसके लिए लिख रहे हैं? यहूदी अन्य जाति के लिए, यहूदियों के लिए ना, यहूदी अन्य जाति के लिए। मत्ती का किताब किसको लिखा गया था? हाँ? यहूदी लोगों के लिए। और लूका की किताब यूनानी अन्य जाति के लिए, यूनानी और अन्य जाति के लिए। करेक्ट। मरकुस का हाँ, रोमियो के लिए। ठीक है, तो लूका का किताब का सबसे मूल पद, पूरा बाइबल का केंद्र पद कौन सा है? कौन सा पद है? कौन सा पद है? कोई पद बताने के लिए बोल रहा हूँ, वचन बताओ। पूरा वचन कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ वचन चाहिए। 19:10 लूका का 19:10, समझ रहे हैं? ओके। और ये यीशु मसीह क्या दर्शा रहा? पाप रहित मनुष्य का पुत्र। ओके, और इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द मरकुस का मत्ती का मूल शब्द क्या था? पूरा हुआ, पूरा हुआ। मरकुस का क्या था? शीघ्र। लूका का अरे बोलो ना, मनुष्य का पुत्र। ठीक है, ये कुछ चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग तीसरा भाग में चलते हैं। 9 अध्याय 51 से लेकर 19 अध्याय 27 तक। ठीक है, यीशु मसीह, यीशु का अस्वीकार, चिड़िया बन जा रही है। यीशु का स्वीकार और क्या है? अस्वीकार और उसका उत्तर। ठीक है, देख लो। ठीक है, और उसका उत्तर। ठीक है, इसमें कुछ बातें 2-3 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, कौन सा अध्याय कहाँ तक जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। ओके, इसमें
मनुष्य का पुत्र और उसकी सेवा अस्वीकार। 9 अध्याय 51 से लेकर 11 अध्याय 54 तक। मनुष्य का पुत्र और उसकी सेवा अस्वीकार। 9 अध्याय 51 से 11 अध्याय 54 तक। ठीक है। नेक्स्ट, अस्वीकार के उत्तर में शिक्षा की सेवा। अस्वीकार के उत्तर में शिक्षा की सेवा। इसमें 12 अध्याय 1 से 19 अध्याय 27 तक। ये कुछ पॉइंट्स मतलब ये शब्द लिख लो, ठीक है। पाखंड, लोभ, उदासीनता, एक कॉमा देते जाओ, पश्चाताप, राज्य, परमेश्वर का प्रेम, राज्य के बाद परमेश्वर का प्रेम, उद्धार, सेवा, नरक, भविष्यवाणी, विश्वासता, विश्वासता। ओके। नेक्स्ट, प्रार्थना, धन, ठीक है, शिष्यता। ओके। तो लूका का 12 अध्याय 1 से लेकर 19 अध्याय कितना तक? 27 तक, ठीक है। नेक्स्ट, लूका का 15 अध्याय में ये बातें, खोई हुई भेड़, खोया सिक्का, खोई हुई भेड़, खोया सिक्का, खोया पुत्र और प्रेरित पिता, ये 4 बातें 15 अध्याय में आपको मिलता है। चार चीज क्या किया? खोई हुई भेड़, खोया सिक्का, खोया पुत्र, प्रेरित पिता, ठीक है। ये चीजें आपको मिलेगा कौन से तीसरे भाग में, यहाँ पर, ठीक है। यीशु का अस्वीकार और उत्तराध्याय नहीं, ठीक है। फटाफट मैं थोड़ा इसको और थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। पहले 9 अध्याय में लूका यीशु मसीह की बढ़ती हुई महिमा की सेवा को लोगों से ग्रहण करने के लिए दिखा रहा, ठीक है। पहले 9 अध्याय में फिर ग्रहण किए जाने के विषय में वो
बता रहा। फिर 9 अध्याय से जो अभी हम देख रहे हैं 19 अध्याय तक ना, या आखिरी तक, कि यहूदी धर्म अगुमों द्वारा यीशु को अस्वीकार का आरंभ पर लूका ज्यादा जोर दे रहा। ठीक है, अब कुछ धर्म गुरु है जो अब उसको अस्वीकार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना, उस पर जोर दे रहा लूका। इस भाग की लगभग पूरी जो मटेरियल है ना, इस भाग में जितने भी मटेरियल है, सामग्री दूसरे सुसमाचार में नहीं पाई जाती। धनवान और लाजर, उड़ाऊ पुत्र, ये सब चीजें दूसरे में आपको नहीं मिलेगा। दूसरे सुसमाचार बहुत सारे ऐसी चीजें जो बता रहा, वो दूसरे सुसमाचार में आपको नहीं मिलेगा ना। नरक, स्वर्ग नहीं, धनवान का स्टोरी, विधवा का, और वो पापी और फरीसी जो मंदिर में जाते हैं ना, ये सारी चीजें नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए 72 को सुसमाचार की सेवा के लिए भेजना, 72 को सुसमाचार की सेवा के लिए भेजना, ये उदाहरण है, दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ लूका में मिलेगा। ठीक है, 72 को सुसमाचार प्रचार के लिए या सेवा के लिए भेजना। बहुत सी बातों में यह सामग्री अस्वीकार के प्रति उत्तर में यीशु की शिक्षा के विषय में बताती है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बातें हैं जो वहां पर अस्वीकार के प्रति उत्तर में यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, तो और इसमें हम देख सकते हैं और भी कई सारी चीजें। इस भाग में यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से कुछ लोगों से, जैसे जक्कई, लाजर की बहन मार्था और मारियम से मिलता है व्यक्तिगत रूप से ना। कैसे मिलता है लाजर से? एकदम व्यक्ति, दोस्त है ना, प्यार करता है उससे। करेक्ट, लाजर ना, जक्कई, लाजर कौन? मार्था और मारियम का भाई, एकदम दोस्त है। ज्यादा इसमें लाजर से जिक्र नहीं किया, पर मार्था उनके परिवार के सहित, जक्कई के परिवार सहित, सीमन जो वो व्यक्ति है, तो 7वां 8वां 9 अध्याय की बात करता है। ओके, तो एक व्यक्तिगत संबंध था लोगों के प्रति ना उसका, और कई सारे दृष्टांतों में उन्होंने दिखाया, और जैसे कि दृष्टांतों के रूप में दिखाया और दृष्टांतों के द्वारा उनको बताया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अच्छा सामरी, 10वां अध्याय में ना, अच्छा सामरी और मूर्ख धनवान, ठीक है, उड़ाऊ पुत्र, नरक में धनवान मनुष्य, ये कुछ चीजें हैं जो एकदम दृष्टांतों के द्वारा दर्शाता है और समझा रहा। अधिक बल प्रार्थना और सच्ची धार्मिकता और शिष्यता की कीमत पर दिया गया है, ज्यादा जोर। ठीक है, अधिक प्रार्थना में ज्यादा जोर दिया, और क्या? सच्ची धार्मिकता, इस पर ज्यादा जोर दिया, और शिष्यता की कीमत पर ज्यादा जोर दिया, शिष्यता की कीमत पर।
ओके। और एक बातें जो उसमें दिखाता है इस अध्याय में, उसकी शिक्षा के द्वारा यीशु और पापियों के लिए उसके प्रेम के विषय में बहुत सी झूठी शिक्षाओं का खंडन करता है। ठीक है, इनके बारे में अपनी शिक्षा के द्वारा यीशु और पापियों के लिए जो प्रेम को दर्शा रहा है ना, कई सारे लोग बोलते हैं झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस अपनी शिक्षा के द्वारा वो चीजों को खंडन करता है। जैसे बोलते हैं ना, पापियों के संग बैठता है, ऐसा कुछ बातें नहीं। पापियों के संग खाना खाता है ना, तो वो क्या कहता 15 अध्याय, यीशु कहता वो मेरे मित्र है, उससे प्यार करता है। 15 अध्याय के एक वचन पढ़ेंगे क्या? 15 अध्याय लूका का। चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी ओके, सब लोग आया करते थे उसकी सुने, पर कुछ लोग इसको झूठा फैलाते थे, समझ रहे? कुछ लोग ताकि इसके सिद्धांतों को बदले, तो वो अपनी शिक्षा के द्वारा इन सब झूठे चीजों को उसने खंडन किया। और कुछ चीजें हैं जो इसमें हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर की राज्य के लिए मनुष्य को रोकने वाली चीजें ना, जो परमेश्वर की राज्य में ना प्रवेश करने वाली, रोकने वाली चीजें ना, प्रवेश करने नहीं दे रहा कुछ चीजें, और वो है उन्हीं के लिए मसीह ने विशेष करके बताया ना, उन्हीं चीजों के लिए। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसी चीजें जैसे कि केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से उद्धार ही मनुष्य के पापों की समस्याओं का उत्तर है। परमेश्वर की सामर्थ्य से उद्धार ही मनुष्य के पापों की समस्या का उत्तर है। और धनवान, जवान, अधिकारी और जक्कई दोनों ने सीखा। धनवान जो क्या बोलते, धनवान व्यक्ति जो था ना, और जक्कई, ये दोनों ने सीखा उससे। पर एक धनवान था जो मुंह टेढ़ा करके चला गया, मतलब सुखा के चला गया, निराश होकर ना। करेक्ट। जक्कई ने क्या किया? अपने धन सब बांट दिया। और धनवान व्यक्ति के बारे में क्या बोलते? तो ये कुछ चीजें हैं जो हम उन शिक्षाओं के द्वारा जान सकते हैं। वो धन की वजह से वो नहीं जाना चाह रहा। भाई कैसा भी हो, उद्धार पाने के लिए मुझे धन की जरूरत है, धन नहीं तो कुछ भी नहीं ना। तो ये वो धनवान व्यक्ति क्या किया? और वो दूसरा एक धनवान व्यक्ति, घर में सब कुछ है, बाइबल है, सब कुछ है, मूसा की व्यवस्था है, और अपने धन में जी रहा, उसको उद्धार की कोई चिंता नहीं। जो वो चला गया उधर आग की झील में, तब तड़प रहा ना। पर जक्कई ने जब यीशु घर पे आया, आज मैं तेरे घर पे आऊं, तो जब घर आया तो उसने अपने सारे धन निकाल दिया। ये सत्य बात है, जो मेरे धन के कारण मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक रहा ना, मैं धन को ही निकाल देता। और जक्कई ने वही किया। करेक्ट, जक्कई ने वही किया। लूका के मूल विषय का पद 19:10 में मिलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। करेक्ट, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। यह पूरा विचार क्रांतिकारी रीति से महत्व था। ये जो विचार है क्रांतिकारी रीति से महत्व था, क्योंकि फरीसी यह विश्वास नहीं करते थे कि वे खोए हुए,
आज कोई धनवान व्यक्ति बोलेगा थोड़ी ना, शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किया और कोई साधु संत, हाँ? ये लोग थोड़ी बोलेंगे मैं खोया हुआ, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ, मुझे स्वर्ग दिख रहा है। मेरे पिताजी कहते हैं, मैं जब पूछा था पिताजी आप इस जीवन के अंत के बाद कहाँ जाएंगे, बोले मुझे स्वर्ग, मैं जा रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है, तो कोई गारंटी है? तो पिताजी बोलते कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत सारे रास्ता कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, अगर वो सामना करते करते खत्म हो गए तो शायद हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो कई सारी चीजें आज भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान, धन, समाज, परंपराएं, ये सारी चीजें परमेश्वर की राज्य में जाने से रोकती है। समझ रहे? अगर मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास धन है, धन होने से क्या होता है, मेरा स्टाइल ही बदल जाता, मैं छोटा नहीं बनना चाहता। और वो धनवान व्यक्ति वही किया ना, जो नरक में चला गया, तड़प रहा आग की जेल में। तो कई सारे ऐसे बातें हैं जो लोगों को परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा है, और इन सब चीजों पर यीशु मसीह ज्यादा बल दिया। क्या बोलते हैं, फरीसी और शास्त्री लोग विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, हम खोए हुए नहीं हैं, और यह झूठी शिक्षा देते थे। और झूठी शिक्षा देते थे कि परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। क्या करता है? परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। समझ रहे हैं? और उनके नष्ट होने पर आनंदित होता है। पापी नष्ट होने से आनंदित होता परमेश्वर। बताओ लूका का 15 अध्याय में क्या कह रहा? अभी तो पढ़े थे हम लोग, क्या कह रहा? सुनना चाहते हैं ना? वो पापी और खोए हुए लोग, चुंगी लेने वाले सब उसके मित्र बन जाते हैं, आते हैं उसके पास सुनने के लिए ना। उनका दिल, उनका मन, शरीर चंगे हो रहा वो वचन सुन के। और ये लोग बता रहे परमेश्वर आनंद मनाता, वो मरेंगे तो पापी। परमेश्वर आनंद कभी नहीं मनाता अगर कोई इंसान मर जाता, कभी नहीं आनंद मनाता। समझ रहे? पर अगर इंसान परमेश्वर के सुसमाचार को ठुकरा के मरता है तो परमेश्वर आनंद करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया, रास्ता दिखाया, तुम उस रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं। समझ रहे? लूका के 19 अध्याय में यीशु सच्ची खोए हुओं को ढूंढता और उन्हें उद्धार का मार्ग बताता है। लूका का 19 अध्याय यीशु सच ही खोए हुओं को ढूंढता और उन्हें उद्धार का मार्ग बताता है। आमीन। ये दूसरा भाग, तीसरा भाग खत्म हो गया। कितना मिनट बोलो? खत्म हो 23 को 10 मिनट में हो जाएगा। तीसरा भाग, चौथा भाग। तो 23 मिनट हो गया। हाँ, ओके। एक काम करिए, मैं मुख्य अध्याय दे देता हूँ, अगली बार आप लोग करके लाइएगा, ठीक है? चलेगा ना? तो एक भाग रहने दीजिए, क्या करें, कर दें क्या उसको? हाँ? ओके, दूसरा भाग, चौथा भाग लिख लीजिए आप लोग। मैं एक्चुअली 2 का ही करके आया था, चौथा भाग को दे दूं क्या? ज्यादा टाइम होगा। हाँ? अभी क्या 19 अध्याय का हो गया, ले लीजिए, ठीक है?
पहला, लूका का पहला अध्याय। सिर्फ आपको इतना लिखना, अमुक अमुक न अमुक। पहला अध्याय में सिर्फ इतना लिखना, अमुक। खो खो ख लिखे, ख लिखे, ख ख सॉरी, अमुक। ठीक है, पहला। दूसरा अध्याय थोड़ा उसमें ये दो चीजें आपको रहेगा। अमुक में दो चीजें रहेगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह के जन्म की घोषणा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह के जन्म की घोषणा, उसी में ही आएगा ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। ठीक है। दूसरा अध्याय में यीशु का जन्म। तीसरा अध्याय बपतिस्मा और मारियम के द्वारा वंशावली। सॉरी यीशु का जन्म लिखे, उसी में एक ये लगा कि क्या बोलते हैं, अब्लिक लगा कि यीशु का बाल्यकाल लिखिए। यीशु का बाल्यकाल। ठीक है, बाल्यकाल उसी में। तीसरा अध्याय बपतिस्मा और मारियम के द्वारा वंशावली। बपतिस्मा और मारियम के द्वारा वंशावली। ठीक है। चौथा, परीक्षा। अब्लिक देकर आगे लिखिए, नासरत में सेवा का आरंभ। और ब्रैकेट में यशायाह 61 का पूर्ण होना, उसी में ही आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट में परीक्षा, नासरत में सेवा का आरंभ, ब्रैकेट में यशायाह 61 का पूर्ण होना। ठीक है। पांचवा अध्याय, बहुत सी मछलियां पकड़ना। बहुत सी मछलियां पकड़ना। देश देकर आगे लिखिए, बहुत सी मछलियां पकड़ना, देश दीजिए। ठीक है। और उसके आगे लिखिए, इस बात को जानना कि यीशु कौन है। इस बात को जानना कि यीशु कौन है। जो भाई इंसान मछली कभी पकड़ा, मतलब रात भर पकड़ा नहीं, आप बहुत मछली पकड़ा, तो आप जानो यीशु कौन है ना। आपके जीवन में भी मल्टीप्लाई कर सकता है अगर आप यीशु को जानो। पहले बोलो मत, मल्टीप्लाई करो यीशु, फिर मैं जानूंगा। ऐसा मजाक कर रहा हूँ। ओके, कितना अध्याय हो गया? 5 अध्याय हो गया। 6 अध्याय 6, समतल भूमि पर महान उपदेश। समतल भूमि पर महान उपदेश। उपदेश बस, उद्देश्य नहीं, उपदेश। अध्याय 9। ठीक है, 9 अध्याय। हाँ, 7-8 मत लिखिए, सिर्फ 9। यरूशलेम जाने का निश्चय।
यरूशलेम जाने का क्या करता है? हो गया? और अभी दे रहे हैं 1 मिनट। ओके, 10 अध्याय 70 को भेजना, 70 को भेजना, 72 बोलते थे, 70 लिखो, 70 10 अध्याय 70 को भेजना, ठीक है, 70 लिखो, को भेज देना बस, नहीं तो मालूम पड़ा पूरा अक्षर में लिखना है, भेजना, 70 लिख दो बस, ठीक है। 12 अध्याय उसमें और एक बात लिखो पब्लिक डाल के 10वां अध्याय में, ठीक है। अच्छे सामरी का दृष्टांत, अच्छे सामरी का दृष्टांत, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है, अध्याय में सब पता चल रहा है ना, मैंने अध्याय क्या क्या हो रहा है। हो गया? कितना अध्याय हो गया? 10 हो गया। 12 मूर्ख धनवान का दृष्टांत, मूर्ख धनवान का दृष्टांत, ओके। 14 शिष्य बनने के लिए आवश्यक बातों की शिक्षा, शिष्य बनने के लिए आवश्यक बातों की शिक्षा, ओके। 15 कोई भेड़ कमा सिक्का और पुत्र, बस इतना ही लिखना। कोई भेड़े सिक्का और पुत्र, ठीक है, हो गया। 16 धन के विषय शिक्षा, धन के विषय शिक्षा, धनवान मनुष्य और नरक, उसी अध्याय में 16 में, धनवान मनुष्य और नरक, ठीक है। 16 में 19 अध्याय जक्कई का उद्धार, 16 के बाद डायरेक्ट 19 में जक्कई का उद्धार, बाईस अध्याय प्रभु भोज नहीं बाचा गतस्मनी, बगीचा में गंभीर प्रार्थना, सब गतस्मनी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। 22 अध्याय प्रभु भोज नहीं बचा, बगीचे में गंभीर प्रार्थना, बस इतना लिखो, बगीचे में गंभीर प्रार्थना। अगर आप ना लिख ली, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखो कि गतस्मन, वो भी राइट है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा। तो नहीं तो ये क्या बोलते कि नहीं तो बगीचे में गंभीर प्रार्थना कभी कभी याद ना आए तो गतस्मनी लिखते बस, ठीक है, इजीली। 23 हेरोदेस के सामने मुकदमा, पुरुष
पर 2 डाकू। हेरोदेस के सामने मुकदमा अब्लिक 22 अध्याय, सॉरी 23 अध्याय। हेरोदेस के सामने मुकदमा अब्लिक डाल के आगे लिखे क्रूस पर 2 डाकू। हो गया, क्रूस पर 2 डाकू। लास्ट अध्याय, इसमें 5 पॉइंट है। अब 5 पॉइंट। इमानुएल के रास्ता पर 2 चेले। इमानुएल के रास्ता पर 2 चेले। फिर अंतिम सूचनाएं। इमानुएल के रास्ता पर 2 चेले, अंतिम सूचनाएं। अब्लिक डाल के, हाँ, अंतिम सूचनाएं। 2 चेले के बाद अब्लिक डाल दो और फिर अंतिम सूचनाएं, फिर अब्लिक डालो। महान आज्ञा, फिर अब्लिक डालो। महान आज्ञा, अब्लिक पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। और एक अब्लिक डाल के स्वर्गारोहण। ओके, हैप्पी? इतना ही 24 अध्याय हो गया। हाँ, इजी है, ऐसे ही याद रहेगा। 24 अध्याय में क्या हुआ अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 15 अध्याय में क्या हो याद हो जाएगा। 10 अध्याय में क्या, 2 ही चीजें, चेलों को भेजना, अच्छे सामने, सिंपल। ओके, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को जो भी ये टेस्ट मुख्य अध्याय के बारे में करते हैं, प्रभु तेरी दया कृपा रहे और सीखने में भी आप उनकी मन खोलना पिता, हृदय में बसने देना तेरे वचन और तेरे ज्ञान, और सारी बातें जो सीख रहे हैं याद रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से सहायता करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन।